नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, BIFR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडियन एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकैपिटलाइजेशन। ठीक, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। BIFR का पूरा नाम बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है। इसकी स्थापना 1987 में हुई, लेकिन 30 नवंबर 2016 को इसे बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल्य सूचकांक में से कौन सा साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक WPI कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में इसे महंगाई के परिवर्तन के सूचक के रूप में देखा जाता है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समिति कर सुधारों पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, राजा जे चेल्लिया समिति। ऑप्शन बी, केलकर समिति। ऑप्शन सी, तारापुर समिति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तारापुर समिति। तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। ये 1997 में पेश की गई। अगला क्वेश्चन, ई-चौपाल किसका ग्रामीण मार्केटिंग नेटवर्क है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ITC लिमिटेड। ऑप्शन बी, ICAR। ऑप्शन सी, इंडिया एग्रोनेट। ऑप्शन डी, ICRISAT। ठीक है, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ITC लिमिटेड। ई चौपाल
आईटीसी लिमिटेड नामक तंबाकू कंपनी द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को कंपनी के एजेंटों के दुर्व्यवहार से बचाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्व इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी FIUIND। ठीक है, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी FIUIND। FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण, प्रसार के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 18 नवंबर 2004 को हुई। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए M1 प्लस डाकघर बचत जमा, ऑप्शन बी M1 प्लस बैंकों के साथ समय जमा, ऑप्शन सी M1 प्लस बचत जमा प्लस डाक में अवधि जमा, सावधि जमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए M1 प्लस डाकघर बचत जमा। M2 पैसे की आपूर्ति की माप है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत जमा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2006 में RBI में SC गुप्ता के नेतृत्व में एक पैनल सेट किया गया था। ये किसके संबंध में था? ऑप्शन ए वित्त बाजारों का विनियमन, ऑप्शन बी पूंजी बाजारों का विनियमन, ऑप्शन सी धन उधारदाताओं का विनियमन, बैंकों का विनियमन, ऑप्शन डी। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धन उधारदाताओं का विनियमन। SC गुप्ता पैनल धन उधारदाताओं के विनियमन से संबंधित था। यह 2006 में बनाया गया था। ठीक है, अब दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या विकासशील देशों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण की कम दर, ऑप्शन सी बड़े पैमाने पर तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे बल, ऑप्शन डी सभी अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बड़े पैमाने पर तटीय क्षेत्र में काम कर रहे बल। ठीक है, विकासशील देशों की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक, ऑप्शन सी सभी वाणिज्यिक बैंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसान क्रेडिट कार्ड का संचालन सभी वाणिज्यिक बैंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, खुले बाजार संचालन के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित बाजारों में से किस एक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए गिल्ट धार बाजार, ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन सी द्वितीयक बाजार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए गिल्ट धार बाजार। ठीक है, ओके। चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।